राधे राधे दोस्तों, जीवन सुयस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी, एक गरीब किसान और उसके दो आलसी पुत्र। तो चलिए आगे चलते हैं कहानी की ओर। श्यामपुर गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत गरीब था। किसान के दो बेटे थे, रवि और छवि। दोनों अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे, परंतु बहुत आलसी थे। खाते पीते ऐश करते तथा अपनी मर्जी के मालिक थे। मन मर्जी बच्चे थे। धीरे धीरे बड़े हुए, परंतु स्वभाव न बदला। अपनी माँ के लाडले थे। जब रवि छवि दोनों भाई बड़े हो गए तो किसान को यह बिल्कुल न भाता कि उसके बेटे आलसी हैं। किसान बहुत परिश्रमी था। एक दिन किसान ने अपने बेटों को पुकारा, रवि छवि कहाँ हो तुम? बच्चों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो पत्नी से बोला, भाग्यवान कहाँ हैं दोनों पुत्र? पत्नी बोली, घड़ी की तरफ देखिए, क्या समय हो रहा है? किसान बोला, 11 बज गए हैं। पत्नी बोली, शोर न करिए, मेरे बच्चे 12 बजे दोपहर में सोकर जागेंगे। किसान बोला, भगवान तुम तो जल्दी उठती नहीं, बच्चों को भी यही सिखा रही हो। किसान गुस्से में था। किसान बोला, अभी देखो मैं इन्हें जल्दी कैसे उठाता हूँ, आज इन्हें नहीं छोड़ूंगा। किसान पानी लेता है और उन दोनों के ऊपर डाल देता है। दोनों बच्चे नींद में होने की वजह से चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं, बारिश हुई क्या, बारिश हुई क्या? पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी समय बाद बच्चे ज़ोर ज़ोर से मोबाइल में गाना चलाकर फिर सो जाते हैं। किसान धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसे फिल्मी गाना ज़्यादा पसंद न था। वह नाराज हुआ, वापस आया, फिर से उन्हें जगाने की कोशिश की, परंतु बच्चों ने ना सुना। पास में ही डंडा पड़ा हुआ था। किसान ने डंडा उठाकर बच्चों को मारने की कोशिश की। बच्चे डर के मारे उठकर खड़े हो गए। माँ दौड़कर आई, किसान से बोली, मेरे बच्चों को क्यों मारते हो? बच्चे भी बोले, पिताजी हमसे क्या गलती हुई, आप हमें क्यों मारते हैं? किसान बोला, तुम लोग बहुत आलसी हो, देखो कितना समय हो गया है, ये सोने का समय नहीं है। उठो और मेरे साथ चलो खेत पर, परिश्रम करो। बच्चे बोले, हमसे खेत का काम नहीं होता, हम खेत पर काम करने के लिए नहीं बने हैं, हम तो साहब बनेंगे। किसान बोला, ठीक है, 6 महीने का समय देता हूँ, यदि 6 महीने बाद भी साहब ना बने तो मैं जो कहूँगा वह करना होगा। बच्चे थोड़े अकड़ू थे। पिताजी से प्यार तो बहुत करते थे, पर उनकी बातें न सुनते थे। बच्चे बोले, आप जाओ, हम देख लेंगे, हम नए ज़माने के पढ़े लिखे युवा हैं, हम आराम से रहेंगे, हमें सोने दो। किसान बोला, ठीक है, 6 महीने बाद मैं भी देखता हूँ तुम लोग कैसे सोते हो। बच्चों की माँ ताना मारते हुए किसान से कहती है, जाओ मेरे बच्चों को सोने दो, आजकल सभी 12 बजे तक सोते हैं। दोपहर के 12 बजे बच्चे सोकर जागे। माँ लाड करते हुए बोली, बच्चों तैयार हो जाओ, चलो भोजन करते हैं। सभी ने साथ में मिलकर भोजन किया। किसान खेत में चला गया। माँ घर का काम करने लगी। बच्चे घूमते टहलते दोस्तों के पास चले गए। दोनों भाई पिताजी को वचन देकर बहुत चिंतित थे। बोल तो दिया पिताजी से कि हम साहब बनेंगे, पर उसके लिए करें क्या? तभी एक दोस्त बोला, एक बहुत बड़ा व्यापारी है, मैं उसके यहाँ काम करता हूँ, तुम लोग चिंता ना करो, चलो मैं तुम्हें भी वहाँ ले चलता हूँ। दोनों भाई मित्र के साथ व्यापारी के पास जाते हैं। व्यापारी दोनों से मिलता है तथा कई तरीके से दोनों भाइयों की परीक्षा लेता है। दोनों भाई रवि और छवि व्यापारी की परीक्षा में सफल होते हैं। व्यापारी समझ जाता है दोनों भाई ईमानदार हैं, अपने यहाँ काम पर रख लेता है।
कुछ दिनों बाद व्यापारी के यहाँ चोरी हो जाती है। व्यापारी बहुत कोशिश करता है चोर को पकड़ने की, परंतु 1-2 महीने बीत गए, चोर न पकड़ा गया। एक दिन दोनों भाई व्यापारी के पास बहुत हिम्मत करके गए। बोले, सर हमें मौका दीजिए, हम चोर को पकड़ लेंगे। व्यापारी बोला, तुम चोर को नहीं पकड़ सकोगे, तुम अभी इतने समझदार नहीं हो। दोनों भाई बोले, नहीं नहीं, हम अवश्य चोर को पकड़ लेंगे। हमारे गांव में एक महात्मा जी हैं जो खोई हुई वस्तु को साधना के बल पर खोज निकालते हैं। व्यापारी बोला, ठीक है, कोशिश करो, तुम्हें इनाम मिलेगा। दोनों भाई ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद वहाँ एक लड़का आया। बोला, भैया, व्यापारी के घर में मैंने चोरी की है, मैं सब कुछ लौटा दूंगा, परंतु आप व्यापारी को न बताना। इस प्रकार सारा धन दोनों भाइयों के पास लड़के ने लौटा दिया। छोटे भाई की ओर बड़े भाई ने देखा। तभी छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, भैया, यह सब आपने कैसे किया? बड़ा भाई बोला, मैंने यह बात सारे गांव में फैला दी थी। हमारे गांव में एक महात्मा जी हैं, खोई हुई वस्तु को साधना के बल पर खोज निकालते हैं और जो भी व्यक्ति पकड़ा जाता है उसके पापों की बहुत कड़ी सज़ा देते हैं। परंतु हमारे गांव में कोई महात्मा जी हैं ही नहीं। लड़का तो डर के मारे धन वापस कर गया। चलो व्यापारी को लौटा देते हैं। तुरंत ही दोनों भाई व्यापारी के पास गए और धन लौटा दिया। व्यापारी खुश हो गया। दोनों भाइयों को अपने यहाँ सदैव के लिए काम पर रख लिया। पूरा व्यापार का काम उन्हें सौंप दिया तथा इनाम में बहुत सारा धन दिया। दोनों भाई बहुत खुश हुए। दोनों भाई काफ़ी सारा धन तथा मिठाई लेकर घर आए। सारी घटना माता पिता को सुनाई। माता पिता बहुत खुश हुए। दोनों भाई बोले, देखा पिताजी, हो गया ना हमारा सपना पूरा। पिताजी बोले, हाँ हाँ ठीक है, परंतु मेरी वजह से, जो मैंने तुम्हें डंडा मारकर उठाया था उसी का नतीजा है। धीरे धीरे सारा परिवार धनी होता गया। माता पिता दोनों भाई सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता कभी गलत नहीं होते। उनकी नाराज़गी भी हमारे लिए आशीर्वाद का काम करती है। राधे राधे दोस्तों।